रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग की बात अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। मुकेश सहनी इस बार कितना सीटों का डिमांड? देखिए, ये समय का बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। आप जानते हैं कि 2022 में सरकार हमने बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को खरीद लिया और मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। तो हमारे पास एक ही विकल्प था कि हम ये समय फिर से वापस कब आए और आने के बाद हम कैसे भाजपा 4 विधायक लिए तो 40 विधायक कैसे उनको हराए। तो ये संकल्प के साथ हम लोग पूरे बिहार में 3.5 साल काम कर रहे थे। पूरा गठबंधन के सभी नेतागण, पार्टी के नेतागण सब मिलकर हम लोग यही लड़ाई लड़ रहे थे। वो समय आ चुका है, पूरी हमारी तैयारी है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और 1 to 1 सीट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कल तक मुझे लगता है कि आप लोगों को जानकारी दे देंगे कि कौन दल कहाँ कितने सीट पर लड़ रहे हैं, कहाँ से लड़ रहे हैं, सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, इसकी जानकारी कल तक आप लोगों को हम लोग दे देंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो आप लगातार डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन राजेश राम जब सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि अभी इस पर कुछ क्लियर नहीं हुआ है, बाद में बात की जाएगी इन सभी मुद्दों पे। लेकिन आप सार्वजनिक मंच से ये कह रहे हैं। देखिए, हमारा सरकार में आने के बाद हमारा हिस्सेदारी क्या होगा ये तो हम डिसाइड करेंगे ना, और हमारे पार्टी का हमारे हिस्सेदारी कोई और नहीं डिसाइड कर सकता। तो उसी तरीके से जैसे तेजस्वी जी को सीएम बनना है तो उनके दावेदारी, उनके हिस्सा का डिसीजन वो लिए हैं और रहा कि सहमति महागठबंधन के प्लेटफॉर्म से होना, ये बात सही है। तो महागठबंधन के प्लेटफॉर्म जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय आएगा तो उसमें आप देख लीजिएगा कि सीएम फेस कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितनी सीट पर कौन लड़ेंगे, सब चर्चा हो जाएगा। क्या राजेश राम ये सब मान जाएंगे डिप्टी सीएम को लेकर के? वो देखिए, वो गठबंधन के प्लेटफॉर्म में सब एक दूसरे को सहयोग करके सब चलेंगे और रहा कि गठबंधन के लीडर जो है राहुल गांधी जी हैं और निश्चित तौर पे राजेश राम जी हमारे भाई हैं, वो बिहार प्रदेश के नेता हैं और ये डिसीजन जो भी होना है कांग्रेस पार्टी से, डिसीजन जो भी होना है वो दिल्ली से होना है। और जैसे वीआईपी पार्टी का डिसीजन जो है मुझे लेना है, राष्ट्रीय जनता दल का डिसीजन आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी को डिसीजन लेना है, उसी तरीके से महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी के लिए डिसीजन जो है राहुल गांधी जी को लेना है और उस समय आते हुए आप सबको जानकारी। बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है कि यदि मुकेश सहनी महागठबंधन का दामन छोड़ते हैं तो एनडीए में उनका स्वागत है। क्या देखिए, दरअसल क्या है, ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है बिहार में कि हम दोनों भाई का आपस में दोस्ती टूट जाए। दूसरा, एक तीर से कई शिकार वो करते हैं। वो वहाँ पे मांझी जी को बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को बोल रहे हैं, चिराग जी को बोल रहे हैं कि आप लोग ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा सीट मांगो मत, क्योंकि वहाँ से मुकेश सहनी जी को हम ले आएंगे। और ये बोल के उनको सीट भी कम दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से हम चिराग जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को आगाह करना चाहते हैं कि ये आपको यूं ही बोल रहे हैं, सच्चाई कुछ नहीं है, हम नहीं जाने वाले हैं। आपका अपना जो हिस्सा है ना वो मजबूती से लीजिए। ये आपको आपका हिस्सा कम देने के लिए इस तरीके से परसेप्शन बिहार में मीडिया में बनाया जा रहा है। हम जहाँ हैं वहाँ मजबूती से हैं। मुकेश सहनी लास्ट मोमेंट में भी पाला बदल लिया, वो समय हो चुका है, अभी आगे बढ़िए, चलिए।